अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज कहा ये इज्तिमा इस मस्जिद के इफ्तिताह के तौर पर है। मुझे हाफिज़ खलील साहब ने यहाँ इसलिए दावत दी कि इस मस्जिद का आगाज़ हो और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि इसमें हमने हज़रत मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी की तक़रीर सुन ली। ये वो उनके साहबजादे नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे और उनकी याद, उनके जुमले सहाबा के बारे में और दीन के मसाइल के बारे में आपके सामने आए तो ये अल्लाह ने एक और साथ एक इनाम दे दिया, वरना असल प्रोग्राम हमारा जो है वो तो इस जगह का इफ्तिताह है। तो मैं इसका इफ्तिताह अकायद से करता हूँ। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह ने। सारी ज़मीन, सारी कायनात, ये ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह ने। और जो उसने ज़मीन बनाई और फैलाई, मशरक़ में, मग़रिब में, शिमाल में, जनूब में, हर तरफ इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने फैलाया और फैलाया जिस ज़मीन को, उसके अंदर से जिस जगह को उसने चुन लिया उसको कहते हैं मसाजिद, मस्जिद। ये मस्जिद क्या हैं? ज़ाहिरी तौर पर तो ये काबा की बेटियां हैं, लेकिन ये है क्या? अल्लाह ताला ने बड़ी वसी ज़मीन बनाई और फैलाई, उनमें से जिस जगह को चुन लिया उसको कहते हैं मसाजिद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल बिक़ा इलल्लाह मसाजिदुहा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सारी ज़मीन में जो जगहें चुनी गई उनको कहते हैं मसाजिद। और शर्रुल बिलाद, और जो ज़मीन को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नापसंद किया वो कारोबार की मंडियां हैं। यहाँ इंग्लैंड में तकरीबन हर बड़ी जगह में मार्केटें लगती हैं कि मार्केट लगी है, मार्केट लगी है। इसको कहते हैं कारोबार की मंडियां। तो हुज़ूर ने फरमाया खैरुल बिलाद मस्जिदें और शर्रुल बिलाद मंडियां। और आप शायद कहाँ के हैं? मंडियों के। जहाँ भी जाएं तो
मंडी लगी है, कारो मार्केट लगी है, मार्केट लगी, आओ मार्केट लगी है। तो आप मार्केट के शायक हैं और मंडियों का ऐलान करते हैं, और ये दरवेश बैठे मस्जिदों का ऐलान करते हैं। अब ये जगह जो चुनी गई, मुझे जब हाफिज साहब ने बताया कि ये मस्जिद के लिए जगह हमें मिल गई है, और ये कि मैंने तो जुम्मा भी शुरू कर दिया, तो बड़ी खुशी हुई। तो मैं इनके दावत पर यहाँ हाजिर हुआ। तो मैं ये आपको ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि ज़मीनों में से किसी ज़मीन को वो चुन ले तो क्या बन गया? मस्जिदें। और जो मस्जिदें अल्लाह ने चुन ली, उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर 3 मस्जिदें उनमें से चुन ली। हम सारी मस्जिदों का एहतराम करते हैं और उनको अल्लाह घर कहते हैं, लेकिन इनमें से जिनको चुना वो 3 मस्जिदें हैं। उनमें सबसे पहले अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहली जगह अव्वल वो है खाना काबा। उसके बाद जो मस्जिद है वो है मस्जिद अक्सा। उसके बाद जो मस्जिद है वो है मस्जिद नबवी। इन 3 मस्जिदों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कस्द करके जाना कि ज़्यादा सवाब मिलेगा, वो सिर्फ 3 मस्जिदों की शान है और नहीं। ये मस्जिद, लाहौर की मस्जिद, इंडिया की मस्जिद, सब एक स्टेटस की हैं। सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनका स्टेटस ऊंचा है। तो स्टेटस देना किसकी शान? अल्लाह की। अल्लाह ने ज़मीन बनाई और उस ज़मीन में मस्जिदें बनी हज़ार, लेकिन कानूनी तौर पर उन 1000 मस्जिदों का स्टेटस एक है। शाही मस्जिद लाहौर की बहुत बड़ी मस्जिद है और ये छोटी मस्जिद है। शरई तौर पर स्टेटस दोनों का एक है। शाही मस्जिद दिल्ली बड़ी मस्जिद है, लेकिन उसका और इसका स्टेटस एक है। स्टेटस का चेंज करना ये मेरे और आपके बस में नहीं। स्टेटस वही है कि जो अल्लाह ने दिया। अब इन सारी मसाजिद में 3 मस्जिदें चुन ली गई। उनके लिए आगे बड़े दर्जात हैं। ये दिन किसने पैदा किए? ये जो 7 दिन है किसने पैदा किए? अल्लाह ने। इनमें से एक दिन चुन लिया, उसको कहते हैं जुमा। वो चुनाव किसका है? अल्लाह का। हम सारे मिलकर भी कहें कि हम संडे को शान देते हैं, छुट्टी होती है ना, तो बड़ा काम हो सकता है। इधर ना करो, वो बातें ना करें। संडे में छुट्टी भी होती है, बड़ा काम होता है। हम मिलकर फैसला करते हैं, हमने संडे को चुना, तो हमें हक है? नहीं। क्यों? सारे दिनों में अल्लाह ने चुना जुमा को। अल्लाह ने महीने 12 पैदा किए, लेकिन चुना रमज़ान को। अल्लाह ने रातें सारी उसने पैदा की, लेकिन लैलतुल कदर को चुना उसने। वो चाहे तो रातों में लैलतुल कदर को चुन ले, लैलतुल मुबारका को चुन ले, दिनों में से जुमे को चुन ले, महीनों में रमज़ान को चुन ले, लेकिन जो पैदा करने वाला है उसी का हक है कि उसमें जिसको चाहे चुने। हम मिलकर आपस में मशवरा करके ना किसी रात को उठा सकते हैं, ना किसी दिन को उठा सकते हैं, ना किसी तारीख का तयन कर सकते हैं, ना किसी नेक काम के लिए इंतज़ामी तौर पर जब कोई काम करें तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन एतकादी तौर पर नहीं, इंतज़ामी कर सकते हैं।
आपने बेटे की शादी करनी है, तारीख मुकर्रर करो, ये जायज़ है। क्यों? इंतज़ामी मसला है, इंतज़ामी मसला है। लेकिन शरीयत के तौर पर दीन समझकर, अकीदा समझकर किसी दिन को चुनना हमारा काम नहीं। चुने तो अल्लाह चुन ले। तो जब मुझे ये इन्होंने दावत दी तो मैंने कहा मैं फिर जा रहा हूँ मस्जिद के इफ्तिताह के लिए, और मस्जिदें सारी एक जैसी हैं। इफ्तिताह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़िर दे दी। कुछ पीछे दोस्तों को देखा, और इसके लिए तो वो आपने खर्च भी किया। ये जगह खरीदी गई है, ये जगह खरीदी गई है। मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए खर्च किया और मस्जिद खरीदी, वो यही बैठे हैं। मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया, मुबारक हो। आपने ये मस्जिद खरीदी, लेकिन मस्जिद तो बना दी शब्बर में, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों में। दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो आपने बना दी, पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन काश कि आप अपने दिल को भी नमाजी बना लें। मैं इस बात के बताने के लिए कि जिन औलिया अल्लाह की कदमों में बैठने का मौका मिला है, उसके पेश नज़र ये कहता हूँ कि कुछ आप अपने दिलों में भी उतरें, दिलों में भी उतरें। मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो दिलों को भी इस पाप से निकालें, इस गुनाह से निकालें ना। तो मैं ये इस प्रकार सबक देना चाहता हूँ कुछ, कि दिल को लाओ अल्लाह के हुजूर में, वही निजात पाएगा। मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो कल्ब सलीम के साथ हाजिर पा गया। तो आप ज़रा तवक्को रखें, उम्मीद रखें कि हम में से कितने हैं जो कल्ब सलीम लेकर आएंगे। और कल्ब सलीम के नाम से सुनकर आप खुश हुए होंगे, लेकिन मैं माना बता दूं ना सलीम का, तो आप सब डर जाएंगे। कोई भी नहीं होगा जो ना डरे। बता दूं या रहने दूं? फिर डरना नहीं और भागना भी नहीं। नहीं, ये पहला अहद है, डरना नहीं और भागना भी नहीं। अल्लाह आप में से किसी पर वो हालत ना लाए। दुआ के साथ मैं बात करता हूँ, कह दूँ? नो वादे मैं खाना हूँ अदम, मालूम नहीं है जाम में क्या। इस होश में खोया बैठा हूँ, परहेज करूँ या पी जाऊँ। हमें फिर सोचना पड़ता है, क्यों? अल्लाह का नाम सिखाने के लिए जो निकले, फिर होश में खोया बैठा हूँ, परहेज करूँ या पी जाऊँ। तो अब इस वादे से कि डरना नहीं और भागना नहीं, बता दूं? जी, सलीम का माना है जिसको सांप डस जाए, सांप डस जाए। एक शायर कहता है, वह बित्तो कमा बातल सलीम व मुसाहदा, कि रात वो जागता रहा, उसको नींद आई तो उसने कहा वह बित्तो, मैंने रात काटी, कमा बातल सलीम, जिस तरह सांप का डसा हुआ रात काटता है, मैंने वो रात काटी। वो बात बित्तो कमा बात। तो सांप का डर, सांप का डस जाना,
जिस मंजिल पर लाता है वो है बड़ी और इसकी तासीरात हैं। मैं तवज्जो आपको इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ ज़रा गौर फरमाएं कि अपना दिल जो है, अपना दिल है, उसमें अंदर उतरें दिल में। तो ये जो हसद के साथ कहना कि दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका, आपका अगर दिल नमाजी बन जाए, दिल नमाजी बन जाए तो सब कुछ हो गया। दिल नमाजी बन जाए सब कुछ हो गया। और अगर दिल ना नमाजी बन सके, अब ये एक बात है कि इबादत किसे कहते हैं। आपने अभी नमाज पढ़ी है, इंशाल्लाह अगली नमाज भी पढ़ेंगे, रमज़ान आएगा तरावी भी पढ़ेंगे, लेकिन तरावी भी इबादत और रोज़ा भी इबादत और नमाज पढ़ना भी इबादत। तो इबादत का माना क्या है? आपको नमाज पढ़नी आती है, सर झुकाना आता है, अजान देनी आती है, ये सब इबादतें हैं, लेकिन इबादत खुद क्या है? नमाज इबादत का इजहार है, रोज़ा इबादत का इजहार है, जुमा इजहार है, तरावी इजहार है, ये इबादत के इजहार हैं। लेकिन इबादत है क्या? और ये भी वक्त सीखो, इबादत क्या है? ज़रा तवज्जो करें, इबादत क्या है? इब्न क़य्यम ने अजीब बात कही है, वह इबादतुर रहमान गायतो हुब्बे ही। याद रखो कि इबादत खुदा की क्या है? गायत हुब्बे की, कि खुदा की मोहब्बत जो है वो दिल में आ जाए। और आप सोचें हम में से कितने हैं होंगे कि जिनके दिल में खुदा की मोहब्बत उतरी हुई होगी? ज़रा सोचो, मोहब्बत किसकी? हाँ जी, अल्लाह की। इन्होंने सही जवाब दिया। मैंने पूछा मोहब्बत किसकी? तो एक शख्स जवाब क्या लगा जी, हुजूर की। क्योंकि हम सुनते आए हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर की। तो मैंने उनको कहा, जिसने मुझे कहा, भाई मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर, आपको किसने बताया कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर की? अरे वो मौलवी कहते हैं। मैं कहा मैं भी छोटा मोटा मौलवी हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, मोहब्बत खुदा की और इत्तिबा मुस्तफ़ा की। मोहब्बत खुदा की, मोहब्बत किसकी? खुदा की, और इत्तिबा मुस्तफ़ा की। हमें हुजूर ने नमाज सिखाई ताकि इस नमाज के ज़रिए हम खुदा की मोहब्बत पा लें। और इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। तो हुजूर ने कहा मेरी पैरवी मोहब्बत खुदा की। कलमा पढ़ते आपको कई साल हो गए, लेकिन आप अभी तक कह रहे हैं कि मोहब्बत पैगंबर की। पैगंबर की मोहब्बत से मैं भी खुश होता हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो कहा है वो है कि मोहब्बत मेरी है, मोहब्बत खुदा की। जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं और इत्तिबा हुजूर की नहीं, वो दीन को समझा नहीं। कुल ऐ मेरे पैगंबर कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, मेरी पैरवी करो। तो मोहब्बत किसकी? अल्लाह अल्लाह की। इत्तिबा किसकी? हुजूर की। और राह किसकी? सहाबा। मोहब्बत खुदा की, इत्तिबा किसकी? मुस्तफ़ा की,
और राह किसकी? सहाबा की। सुभान मैंने सारे दीन का खुलासा अर्ज कर दिया किसमें कि मोहब्बत खुदा की, इत्तिबा मुस्तफ़ा की और राह, बहुत खूब, बहुत खूब। राह के बारे में। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं इस्तिस्नाई तौर पर एक दुआ करके बात का आगाज़ करता हूँ, जिसके नामों की नहीं है इंतहा, इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से। अब जो मैं बात कहने लगा हूँ, इसका अल्लाह के यहाँ अगर कबूलियत हो जाए, शर्फ हो जाए, तो सब एक दुआ करो अल्लाह ताला इसका सवाब मौलाना जाल कासिम को पहुँचाए। ये एक बात है जो मैंने कही है। किसका? एक मैं बात कहने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ है 3-4, सिर्फ 3-4। अर्ज़ है कि उनको ज़ुबानी याद करना है आपने। मैं आपको अल्लाह का सबक बताता हूँ, ज़ुबानी याद करना है। मैं यहाँ दोहरा भी दूँगा और फिर पूछ लूँगा, आपसे पूछूँगा। आगे बैठे हैं माशाल्लाह, और आपका जवाब सही होगा। माशाअल्लाह। उस्ताद हदीस। तो जो है बड़ा सादा से फिक्र हैं। सहाबा नबूवत का दरवाज़ा है। सुभान सहाबा नबूवत का दरवाज़ा है। 4-5 साल अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इसका माना बयान करने की, और अल्लाह ताला आपको इसको आपके दिलों में बाहर उतार दे। अब सवाल है, आप ना जवाब दें, ये बोल पड़ेंगे, जवाब वही होगा जो आपने देना है। आप भी बोल पड़ेंगे। ये जुमला कि हुजूर का दीन क्या है, हुजूर का दीन क्या है, मसलन नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, तरावी क्या है, कुछ कुछ बातें, हुजूर का दीन क्या है, तो आपने मालूम करना हो कि आपका दीन क्या, हुजूर का दीन क्या है। तो कौन बताए, किन से पता चलेगा, किन से पता चलेगा? वहाँ सहाबा किराम के, सहाबा किराम बताएंगे कि नबूवत ये है। तो सहाबा जो है वो नबूवत का दरवाज़ा है, जिसका दरवाज़ा खोलो तो अंदर हो। जब सहाबा किराम के दरवाज़ा, तो ये नबूवत का दरवाज़ा है, इनके अंदर से हमें उस नबूवत का पता चलता है जिसको कहते हैं कि खुदा की रिसालत है, खुदा की नबूवत। तो सहाबा क्या हैं? नबूवत का दरवाज़ा है। तो नबूवत के दरवाजे से क्या पता चलता है कि नबूवत के ने ये राह सिखाई। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी दीन सिखाया वो किन को सिखाया? सहाबा को। तो जिससे वो दीन लेना हो, सहाबा के दरवाजे पर आना होगा, इसी राह पर आना होगा। इस राह के सिवा और कोई राह नहीं। सहाबा क्या है? नबूवत का दरवाज़ा है। ये मेरा जुमला सही है ना? जी बेशक। माशाअल्लाह। तो अब बता दें सहाबा क्या है? कहें नबूवत का दरवाज़ा है।
किसी घर में जाना हो आपको दरवाज़ा देखना पड़ता है। ये जितने भी मकान हैं इर्द गिर्द गलियों में, किसी मकान पर जाना हो तो पहले दरवाजे पर जाएंगे। नबूवत हुजूर की क्या है, दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, कौन से दरवाजे पर आना होगा? वो है सहाबा। तो सहाबा को ये कहना कि ये नबूवत का दरवाज़ा है, ये राह है, तो मोहब्बत अल्लाह की, इत्तिबा मुस्तफ़ा की और राह सहाबा की, इसमें सारा दीन इस रिपेट में आ गया। अब बताएं कि नबूवत क्या, सहाबा क्या नबूवत का दरवाज़ा है? क्या दें नबूवत का? आप भी कह दें, आप भी कह दें। आपके दिल में कोई खटका है कि जो बात मैं कह रहा हूँ गलत ना हो गई? कोई शक है? ये बात इतनी यकीनियात में से है, यकीनी तौर पर, कि मोहब्बत अल्लाह की। तो जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी मोहब्बत हुजूर की, इस आयत की रोशनी में ये बात बिल्कुल गलत है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से प्यार करते हो मेरी पैरवी करो। तो प्यार किसने मांगा अपने लिए? अल्लाह ने। तो इब्न कय्यम कहता है व इबादतुर रहमान गायत हुब्बिही, अल्लाह की जो इबादत है वो नाम है कि उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। अब कुछ दिनों के बाद रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आएगा और फिर जाएगा। तो आज आप मेरे सामने, मैं तुझे तवज्जो दिला रहा हूँ, अगर रमज़ान पाने के साथ आप अपने अंदर महसूस करें कि अंदर मोहब्बत जाग उठी है, कि समझो कि आपने रमज़ान पा लिया। अगर खुदा की मोहब्बत पैदा ना हो सके तो तरावी 20 छोड़कर 40 भी पढ़ो तो कुछ नहीं। मेरी बात को बुरा ना मनाना कि हमें मायूस कर रहा है। तरावी 40 भी पढ़ लो, क्योंकि तरावी के बारे में इख्तलाफ है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने जामे तिरमिज़ी में लिखते हैं कि तरावी के बारे में ये इख्तलाफ है कि ये 20 रकातें हैं या 40, यही एक इख्तलाफ है। सलब में इसमें इख्तलाफ इसी में हुआ है कि 20 है या 40। ये इख्तलाफ पहले दौर में नज़र नहीं आता कि 8 हो। माशाअल्लाह 8 का इख्तलाफ क्या है तरावी में कि 20 है या 40 हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वह अक्सर अहल इल्म अलामा रवैया अन अली व उमरा। तो याद रखो कि बहुत बड़ा इमाम है हदीस का इमाम तिरमिज़ी, उसने कहा कि इख्तलाफ यही है कि 20 है 40 है। 3 इमाम कहते हैं 20 और एक कहता है 40, बस इतना। तो मैं ये झगड़े में पढ़ता नहीं, क्यों? जितनी मर्जी पढ़ लो, झगड़े में पढ़ता नहीं। तो अब इख्तलाफ, तो जिसने पूछा था कि कितनी रकात है, उसने कहा था शायद कहीं तो 8 का नाम आ जाए। मैंने कहा ना, जो इख्तलाफ है ही नहीं, हम इख्तलाफ क्यों बनाएं? हम कोई इख्तलाफ पैदा करने वाले हैं? बहुत खूब। जो इख्तलाफ है ही नहीं, बस इख्तलाफ यही है कि 20 है या 40 है। तो ज़रा गौर करें कि अल्लाह की मोहब्बत, ये व इबादतुर रहमान गायत हुब्बिही, अल्लाह ताला की इबादत है ही कि मोहब्बत हो जाए। अगर रमज़ान में आपने उसकी मोहब्बत पैदा नहीं की अपने अंदर, और आप जिस तरह आज हैं इस तरह उस वक्त हो, तो मैं नहायत अफसोस से महसूस करूँगा कि आपने रमज़ान नहीं पाया। खुदा की मोहब्बत, और मोहब्बत किस तरह पैदा होती है, वो है कि किसी अल्लाह वालों के साथ कोई सोबत करें, तरबियत करें, उनसे कोई नाम सीखें, राह खुली है बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत अगर पैदा ही नहीं हो, अरे पैदा होते हैं।
तो मैं बात कर देता हूँ तो बाद में मुझे कुछ मालूम होता है कि मैं बात उल्टी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे उल्टी है, लेकिन होती सीधी है, होती सीधी है, लोग कहते हैं उल्टी है। मैंने एक जगह मजमा आम था मुसलमानों का, तो इब्न कय्यम की बात बाद में करता हूँ ना, तो उस वक्त मैं उनके सामने बात की तो मैंने कहा भाई अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मैंने मर्तबा नहीं कहा कि अल्लाह के बाद सबसे दर्जा किसका है। उस किसी ने जवाब दिया कि रसूल का। मैंने कहा नहीं, कुरान पढ़ो, ये नहीं है। अरे नहीं जी, जो रसूल का। मैं कहा नहीं, मैं माजरत करता हूँ कुरान की रूह से कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा है माँ बाप का। अब कहने की कैसी बात कर दी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जब कहा ना वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैअन, और उनके साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन। अल्लाह के बाद कौन है भाई? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, ये दुआ ना खुदा के बारे में। आगे क्या लफ्ज़ है? वबिल, बोलो, वबिल वालिदैन इहसाना के बाद में वालिदैन का है। देखो अब मर्तबा जो है वो तो पैगंबर का है, लेकिन दर्जा जो है, दर्जा आप पर कि माँ अल्लाह का वहदहू ला शरीक माने और माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और बाप उसका ज़रिया बना, माँ उसका ज़रिया बनी, तो माँ और बाप ज़रिया बने अल्लाह ताला के खालिक होने का, कि वो खालिक है, पैदा करने वाला वो ही है। तो उसने ज़रिया बनाया तुम्हारे वजूद का माँ बाप को। तो अल्लाह के बाद जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, बाप अगर मुसलमान नहीं तो भी उसकी खिदमत फ़र्ज है। नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं ना सही, तो उसकी पैरवी ना करो, लेकिन खिदमत उसकी भी करो। हमारे एक बहुत बड़े आलिम देवबंद के हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, वो सिखों से मुसलमान हुए थे ख़ानदान में, और उसकी वालदा बड़ी पक्की थी अपने अकीदे में। तो जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो कहा कि अब तो लोग मेरी माँ की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि मेरी माँ है, खो उसका मज़हब दूसरा है। लेकिन मुझे मालूम होता है कि मेरी मौत सामने आ गई और मैं मर रहा हूँ, तो मेरे बाद मेरी माँ को कौन पूछेगा। तो उन्होंने फिर माँ के लिए कुछ वसीयत भी कर दी कि भाई इतना मैं छोड़ता हूँ उसके लिए। तो याद रखो, खुदा के बाद आप पर जिम्मेदारी जो है वो है दर्जे में लिहाज से माँ बाप की। यहाँ कितनी मस्जिदें होंगी, मैं अपने अंदाजे से कहता हूँ कि किसी मस्जिद में भी अब तक शायद ये ना बताया गया हो कि खुदा के बाद माँ बाप हैं। लोग आकर औलाद की नाफरमानी की शिकायत करते हैं, जी औलाद नाफरमान है। मैंने कहा तुमने माँ बाप का दर्जा तो पहले माना ही नहीं, ना किसी ने बयान किया, ना मस्जिदों में बयान किया जाता है। अब जब ये बात आपके जहन में आ गई कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा माँ बाप का, दलील इसकी वबिल वालिदैन इहसाना,
नहीं है। और रुतबा जो है, रुतबा वो एक और चीज़ है। उसके लिहाज से हम भी कहते कि हुजूर ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करो। ये हदीस तो सुनी होगी ना, ला योमिन हत्ता कूना हब्बा इलैहि, सबसे प्यार मुझसे करो। तो एक तालिब इल्म कहने लगा क्या नबी अल्लाह की बातें बताने आते हैं या प्यार कराने? अल्लाह के जो नबी आए हैं, इसे नबी आए हैं, तो वो तो आए रिसालत के पैमाने में, अल्लाह की बातें पहुंचाने के लिए या प्यार कराने के। ये क्या मौलवी हदीस बयान करते हैं कि वो नबी ने फरमाया कि प्यार करो। ये कहते हैं ना, हदीस भी सही है। तो जब कहते हैं क्या नबी प्यार कराने के लिए आते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कहता हूँ कि आप में बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, तो हर कोई अपने अपने मुतल्लिक बात समझ ले, फिर मेरी बात को तो समझ आ जाएगी कि आप के घरों में आपकी माएँ हैं ना भाई, माएँ जो हैं घरों में है ना, हैं, और जो बड़े हैं उनके यहाँ घरों में बीवियाँ भी हैं। तो जाकर सवाल करना बच्चे की माँ से, जो आपका बच्चा है ना उसकी माँ से एक सवाल करना। मैं सवाल सिखा रहा हूँ आपको। क्या अपनी बीवी से या बच्चे की माँ से सवाल करना, और जो छोटी उम्र के हैं वो अपनी माँ से सवाल कर लें क्योंकि वो बच्चे की माँ होगी। तो सवाल क्या करना है उससे, बेटी है उसे सवाल करना है कि बेटी रात को तुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 3-4 दफ़ा उठना पड़ता है, पानी ज़रा गर्म करके उसमें दूध डालना, तो तू 3-4 दफ़ा जो उठती है तो इसमें कोई थकावट महसूस करती है? तो वो बच्चे की माँ कहेगी कि नहीं, 3-4 दफ़ा मैं उठती हूँ, मुझको दूध पिलाती हूँ, फिर उसको थपकी देकर सुलाती हूँ, सीने पर लिटाती हूँ और मुझे थकावट नहीं होती। वो कौन सी चीज़ है जिसने उसकी थकावट कम कर दी? वो कौन सी चीज़ है? वो उसकी मोहब्बत है कि बच्चे के साथ चूँकि मोहब्बत है इसलिए माँ को बोझ नसीब नहीं होता। तो हमारे पैगंबर ने सारी उम्मत पर रहम करने के लिए, करम करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए फरमाया कि मेरी मोहब्बत अपने दिल में इस तरह पैदा करो कि मेरी पैरवी तुम पर बोझ ना रहे। अब जब नमाजें पढ़ोगे, जब तरावीह पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर से जो ईमान का रिश्ता है, खुदा की मोहब्बत वो पैदा हो गई होगी, तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तो पैगंबर ने जब कहा भाई मुझसे मोहब्बत करो, वो सिर्फ इसलिए कहा कि मेरी पैरवी तुम पर बोझ ना रहे। तो बोझ रहेगी नहीं, तो क्या पैदा मतलब हुआ? इससे ये ज़ाब्ता निकला कि मोहब्बत बोझ को कम कर लेती है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी मोहब्बत मांगी तो इसलिए मांगी कि इन पर पैरवी का बोझ ना रहे, वरना पैगंबर की अपनी बात भी यही थी कि प्यार ढूंढो तो खुदा का, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। मालूम हुआ पैगंबर की पैरवी है, मोहब्बत खुदा की है।
और जितने भी अल्लाह वाले हैं, वो कादी क्षेत्र के हों, नक्शबंदी हों, चिश्ती हों या सोहरवर्दी हों, वो सारे के सारे इसी पर मेहनत करते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत दिलों में खुदा के मोहब्बत की आग लगा दो। और हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया में आकर अल्लाह का पैगाम सुनाया। चिश्ती ने जिस ज़मीन पे पैगाम महक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीन पे वहदत का गीत गाया, तातारियों से जिसने अपना वतन छुड़ाया, वो कौन? अल्लाह। तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए औलिया से जोड़ रखो। जो शख्स औलिया को नहीं मानता, उनकी करामात को नहीं मानता, वो आले सुन्नत का टाइटल के लायक नहीं है। हम मानते हैं सबको। तो ये मोहब्बत पैदा करना, ये एक मुस्तकिल उन्वान है जिसको मैं वालेकुम सलाम अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, भाई अल्लाह ताला तक पहुँचना, अल्लाह ताला तक पहुँचना चाहते हो या नहीं? आपका दिल यही कहेगा कि हाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अल्लाह तक पहुँचना चाहते हो ना, तो मैं सवाल जो है ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि तू तालिबे मंजिल है या भटका हुआ राही? रास्ते में कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया, वो पूछता है फलां सड़क किधर है जी, और फलां क्या, उसको कहते हैं भटका राही। और एक है कि उसको मंजिल का ही नहीं पता कि मेरी मंजिल है क्या, इसका ही नहीं पता, तो वो रास्ते नहीं ढूंढेगा। उसको कहते हैं तालिबे मंजिल। ऐ मर्द मोमिन तवज्जो कर, तू तालिबे मंजिल है या भटका हुआ राही? हमारे सामने साथी बैठे होते हैं, हम उनको दीन की राह बताते हैं, लेकिन उनका सवाल हमारी निगाह में इस तरह आता है कि हम उनसे पूछ रहे हैं कि तू तालिबे मंजिल है या भटका हुआ राही? तो अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में पैदा नहीं, उसने इबादत की नहीं। इबादत क्या है? तो इब्न क़य्यम कहता है वह इबादतुर्रहमान गायत हुब्बी, कि रहमान की इबादत जो है, रहमान की जो इबादत है कि उसकी मोहब्बत की गायतुर्रहमान गायत हुब्बी, मोहब्बत भड़का लो। लेकिन यही नहीं काफ़ी, एक और शर्त भी है, अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी बढ़ जाए। अब दूसरी बात क्या है? वह जुल्ले आबिदी, कि जो इबादत कर रहा है, यानी हम इबादत हम कर रहे हैं ना, तो खुदा ताला की इबादत और रहमान गायत हुब्बे ही, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इतनी इंतहा माजुल्ले आबिदी ही, और जो भी इबादत कर रहा है वो अपने अंदर जिल्लत पैदा करे, अपने अंदर जिल्लत में। आपको मैं कहूँ कि जी आप मस्जिद में आए हैं तो अपने अंदर जिल्लत पैदा कीजिए, तो आप कहेंगे कि हम तो मस्जिद के इफ्ताह के लिए आए थे, ये हमें ज़लील करने के लिए। मैं नहीं कहता, इब्न क़य्यम कह रहा है माजुल्ले आबिदी, कि जो इबादत करने वाला है अपने आप को ज़लील कर ले। तो ज़लील किसके सामने है? किसके सामने? अल्लाह के सामने। तो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, और उसके सामने अल्लाह को ज़लील कर, अपने आप को ज़लील करना जो है ये कोई अपनी ज़िल्लत नहीं है। मसलन सहाबा के बारे में मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा मनाएंगे। अल्लाह ने सब सहाबा को कहा
कि तुम जलील हो। आपने अभी सहाबा की मंजरत और शान सुन रहे थे, लेकिन मैं आयत पढ़ता हूँ और बात मैं कुरान से ज़्यादा बयान करता हूँ। मैंने अभी तक हदीसें नहीं बयान की, क्यों? अवाम के सामने दबाएं तो कुरान। हाँ, जब खवास का हल्का हो उलमा का, तो फिर कई इल्मी बात भी कर देते जो थोड़ी बहुत आती होती है, लेकिन हम करते नहीं। तो मैं क्या अल्लाह वलक़द नसरकुमुल्लाह, सहाबा को मुखातब करके कहा अल्लाह ने, वलक़द नसरकुमुल्लाह बदरिन, कि बदर के मौका पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, व अंतुम अज़िल्ला, और तुम सब जलील थे। तो खुदा ने सारे सहाबा को कहा, ये अज़िल्ला, ये जलील की जमा है। मैंने आज सही पढ़ी है या नहीं? बिल्कुल सही। वलक़द नसरकुमुल्लाह बदरिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम जलील थे। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको जो कहा जलील, तो सहाबा की तौहीन नहीं की कि वो जलील हैं, लेकिन किसके आगे? अल्लाह। ये देखें किसके आगे। मैं एक आपको अपना वाक़या थोड़ा सुनाता हूँ। एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, कि गाड़ी में, ये रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो मैं कहीं अपनी तरफ साइड में कोई कहीं लेटा हुआ था, तो मैंने नीचे कुछ लड़के कॉलेजिएट वो जमा थे, वो अपने बैठे कोई बातें कर रहे थे, तो कान मेरे उधर लग गए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उसमें एक पादरी बैठा था, और पादरी था काले रंग का, यानी वहीं यहाँ से गया हुआ नहीं, वहीं से का अब काले रंग का पादरी बैठा था। तो वो बच्चों से सवाल कर रहा था कि बेटा, कोई ऐसा लफ्ज़ प्यार के साथ बेटा कहा कि तुम्हारे मज़हब में एक इबादत है जिसको कहते हैं दुरूद शरीफ। वो लड़के कहने लगे कि हाँ है, कि दुरूद शरीफ है, अरे तुमको आता है? तो लड़के कहने लगे हाँ। उस एक लड़के ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, इतने पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन पढ़ा। तो पादी कह लगा हाँ हाँ ये दुरूद शरीफ है ना, अब इसका माना बताओ क्या है, इसका माना बताओ। अब लड़कों ने कहा कि हम माना तो नहीं जानते, हम माना तो नहीं जानते। तो उसे कहा कि अच्छा तुम इसका माना नहीं जानते? उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, हम तो चिल्ला देने वालों में से हैं, इसका माना हम नहीं देते जानते। उस पादरी ने कहा अच्छा फिर मैं तर्जमा करता हूँ, तो तुम ये बता देना कि तुमने अपने मौलवियों से यही माना सुना है कि नहीं। तो फिर हाँ या ना तो कर दोगे ना? उनके हाँ। तो पादरी ने फिर तर्जमा किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह इस पैगंबर पर तू और रहमत बरसा, और रहमत बरसा, सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, और उनकी आल पर भी कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने इब्राहीम पर बरसाई, तो और रहमत कर। उसे जब तर्जुमा किया तो पूछा कि बेटा तुमने अपने मौलवियों से यही माना सुना है ना? वो कह लगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है।
कि और उसके बाद पादरी ज़रा खुला, वो पादरी उधर खुला और मैं जिस सीट पर लेटा हुआ था मैं भी उठ गया फिर बैठकर कि शायद अब मौका आ गया है। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो मैं उठकर तो अपने जगह बैठ गया, लेकिन मैं आया नहीं इधर। तो उसने कहा भाई देखो, मैं पादरी हूँ, ईसाई हूँ, तो मैं बेअदबी नहीं कर रहा, आपके पैगंबर की शान में मैं कोई बेअदबी नहीं कर रहा। तो मैं जो समझा हूँ अगर मैं बयान करूँ तो तुम गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अगर तुम नाराज़ होगे तो मैं बात ही नहीं करता। वो लड़के थे स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बुरा नहीं मनाएंगे, आप सवाल करें। तो उन्होंने जो सवाल किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए उसका सवाल अर्ज करता हूँ। बड़ा ख़तरनाक सवाल थे। मालूम होता है कि वो पादरी बड़ा पुख्ता था फिक्र का, सोच का। उस सवाल के साथ हड्डियों का पिंजर जो है वो अंदर से हिल गया। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। नकल कोर को हर्रा बाशिद। मैं जो कहने लगा हूँ बात, कहने लगा कि जब तुम ये कहते हो कि ऐ अल्लाह इस पर रहमत कर, और तो इसका माना ये हुआ कि अभी तक रहमत पूरी नहीं ना हुई इस पर, अभी तक तो पूरी नहीं हुई, और उसकी आल पर वो भी पूरी नहीं हुई। तो वो दुनिया से अपनी बात मुकम्मल करके कैसे गया? तुम्हारे यहाँ कुछ मौलवी हैं जो कहते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हारा दीन कामिल का। तो जब कामिल का ये हाल है कि ये बड़ा यानी जहरीला सवाल था, तो मैं उठ खड़ा हुआ, यहाँ उठकर यहीं वहीं तो बैठ गया। तो मैंने कहा अब ये बच्चे करते क्या हैं, ये जो बैठे मेरे पास, उन्होंने ये तो कहा था कि हाँ तर्जमा हमारे मौलवी यही करते हैं। तो वो उसने जो लफ्ज़ बोला बड़ा बुरा लफ्ज़ था। तो उसका सवाल था पादरी के आखिर में कि फिर वो नाकिस ही गया ना। आप पर ये बात भी सुनी बड़ी मुश्किल आ रहा ना। उसने कहा वो नाकिस ही गया ना। अब मैं फिर बैठा नहीं रहा, मैं भी वहीं आ गया। तो मैंने कहा, उसने पूछा भाई आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं भी कोई मौलवी हूँ छोटा मोटा। तो मैं आपकी बातें सुनी दिलचस्पी से, तो मैं जरा आ गया हूँ कि आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? जो मैंने कहा था ना कि आपने क्या कहा, उसने कहा नाकिस, कि तुम्हारा पैगंबर दुनिया से जब गए तो वो कामिल गए या नाकिस गए। मुझे तो यूं समझ आती है कि वो नाकिस गए, और अब उम्मत जो है
वो दूसरी पढ़ पढ़ कर अपने नबी को मुकम्मल कर रही है कि या अल्लाह ये कमी पूरी कर दे। पूरी वो गया तो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाकिस, अब ये उम्मत उसको पूरी कर रही है, तो वो नबी क्या कि जिसको उम्मत पूरी कर रही है। तो मैं तो उनके सामने जब गया तो मैं कोई बड़ा मौलवी नहीं था, छोटा मौलवी था, तो छोटे ने छोटी बात ही करनी होती है ना। तो मैंने उसको सामने फिर पंजा अपना नहीं दिखाया ना, मैंने अपना हाथ नहीं फिर दिखाए, मैं बन गया छोटा मौलवी। तो छोटे मौलवी ने कहा, तो मैंने कहा मैं छोटा मौलवी था ना, तो मैंने कहा कि ये जो कहा है ना कि अल्लाह और रहमत कर, ये किसको कहा है मुझे समझ नहीं आई। पादी साहब आपने जो बात की, बच्चों को कहा बेटा मेरी बात सुनो, मुझे समझ नहीं आई। ये जो कहा है ना कि अल्लाह और रहमत फरमा, ये किसको कहा है? वो कहने लगे खुदा को। तो मैंने कहा मैं मौलवी होने के लिहाज से ये कहता हूँ यही हमारा अकीदा है, हमारा यही अकीदा है कि हमारा पैगंबर अपनी सारी शान के बावजूद खुदा के बराबर नहीं। अगर तुम्हारे अंदर दरूद होता तो तुम भी ईसा मसीह के बारे में गलत अकीदा ना चढ़ते। हम ये एतकाद रखते हैं कि हमारा पैगंबर और सारे पैगंबर मिल जाएं, इब्राहीम की सारी औलाद आ जाए, सारे पैगंबर मिलकर भी खुदा के बराबर नहीं। और ये इस्लाम में एक ऐसी नेमत है कि हम मुसलमानों का अकीदा तौहीद कायम ही रखा दुरूद शरीफ ने है। जब कोई जलसा होता है तो मौलवी कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो। तो हमारी तौहीद का अकीदा कायम किसने रखा? दुरूद शरीफ ने। अगर दुरूद शरीफ होता उनमें ईसाई ना उम्मत बिगड़ती। तो जिस दुरूद शरीफ ने हमारे अकीदे को कायम रखा है, हम कहते हैं हमारा पैगंबर खुदा के बराबर नहीं। अगर आप भी कह दें नहीं तो कोई बेदबी है, तो हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पैगंबर की अदब नहीं करते ना। ये अदब है, ये कहना कि खुदा के बराबर नहीं। जो भी कहे कि पैगंबर खुदा के बराबर है, आप तो तस्लीम करेंगे नहीं। तो मालूम हुआ कि आपके अंदर तौहीद का चिराग जल रहा है, तौहीद का चिराग आपके दिलों में जल रहा है कि आप अपने पैगंबर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के बावजूद भी समझते हैं कि ये खुदा के बराबर नहीं, खुदा के बराबर नहीं, खुदा के बराबर नहीं। को जिसके अंदर ये चिराग जल चुका और शोले मार रहा है, उनके चेहरों पर तौहीद का नूर नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने नाम लेकर नहीं बता सकता कि यहाँ इस मजलिस में मुझे बहुत से चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर मुझे कुरान का नूर, वो नूर नज़र आ रहा है। तो बयान कर रहा था इब्न क़य्यम की बात को, उसका कि इबादत रहमान गायत हुब्ब ही माजुल आबिद ही, कि आबिद जो है इबादत करने वाला अपने आप को जलील करे। जलील कर, तो आप अपने आप को खुदा के आगे जलील करने के लिए तैयार हैं? क्या तो हाँ, अपने आप को खुदा के आगे जलील करने को तैयार हैं कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं। तो जब आप पर तो उस वक्त अकीदा क्या रखें कि मिट्टी क्या है? मिट्टी हो गई, मिट्टी फेंक। मिट्टी जलील चीज़ है या नहीं? मिट्टी। तो इसी मिट्टी में आप एक दाना डाल देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों के बाद वो दाना जो अंदर है वो कुछ का कुछ बनकर फिर निकलता है। अल्लाह। तो जो तरह तरह के फल आते हैं इसी मिट्टी से, उनके जायके अपने अपने, जो फूल आते हैं उनके रंग अपने अपने, फूलों के रंग की बहार और जायकों की बहार सारी इसी मिट्टी से। तो इसीलिए अल्लाह वाले बताते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ऐ लोगों, तुम चाहते हो कि जिले से निकलो, तो अब उसूल ये है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि दाना जब मिट्टी के अंदर मिले तो कभी फूल बनेगा, कभी फल बनेगा। कि दाना खाक अपने आप को मिटा दो, और इतना मिटा दो कि समझो कि जब हम अपने आप को मिटाएंगे। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब सबक देते थे अपने मानने वालों को, तो यही देते थे कि जी जितना अपने आप को मिटा सकते हो मिटा दो। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब उनसे बैत हुए तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनको कि शाह साहब बस जितना भी मिटा सकते हो मिटा लो। मैं अपने बुज़ुर्गों की इन बयानात की रोशनी में आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अपने आप को मिटाना भी तो सीखो। बड़ा होना तो सीख चुके, लेकिन कुछ मिटाना भी सीखो। तो अब आया है रमज़ान, इसमें जो इबादत करो, अब आजिज़ हैं, हम आजिज़ हैं। तो इबादतुर्रहमान गाया तो अब्द ही हुब्बे ही बड़ी मोहब्बत माजुल्ले आबिद ही हमा कुतबानी वालहमा कुतबुल विदाल इबादत दायरून। जिस तरह दो कुतुब हैं, कुतुब जनूबी और कुतुब जनूबी, उनके दरमियान लकीर खींची जाए, कमान की शक्ल में वो लकीर आए, वालहमा कुतबुल इबादत दायरून, इबादत का दायरा वो जो कसो कौस के साथ ऊपर चलता है। अल्लाह इस दायरे में आपको उतारे तो इबादत नसीब हो जाएगी। तो हज़रात, पहली ख्वाहिश तो ये है कि अपने अंदर मिटाना, अपने आप को मिटाना सीख लो भाई। ये भाई, तो इस पर मैं बात ख़त्म करूँगा। अपने मन में डूब कर, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। अल्लाह का सबक देने वाला जो कलंदर आया था, उसकी बात से मैं पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। तो कोई मिटना भी सीखो ना, मिटना भी सीखो। और इसके लिए वक़्त बहाना है। वक़्त बहाना, बहाना का माना क्या है? बहाना का माना क्या है? बहा कहते हैं कीमत को, कि कहते हैं ये बड़ी बेशबहा चीज़ है, बेशबहा बड़ी कीमत वाली, बेशबहा। तो बहा क्या क्या है? कीमत को कहते हैं ना। तो बहाना वो है जिसकी कीमत ही कोई नहीं, ना बहाना। इसकी कीमत कोई नहीं। जिसने अपने अंदर ये मिटना सीख लिया, उसने अपने अंदर वो चीज़ डाल दी जिसकी कोई कीमत ही नहीं। कोई कीमत डाले, कीमत हो ही नहीं सकती। जज्बात पैदा होते हैं, ये तोले नहीं जाते। गंदम तोली जाती है, सोना तोला जाता है, सब्ज़ी तोली जाती है, जज्बात तोले नहीं जाते। तो ईमान को जज्बात की हुदूद में लाने के लिए कि मोहब्बत अल्लाह की पैदा करो, इत्तिबा मुस्तफा की पैदा करो, और सहाबा को नबूवत का दरवाज़ा कहो।
तो सब कुछ मिल गया। तो मैं दुआ करता हूँ आप सब हज़रात के लिए कि आपको इस्लाम की पूरी दौलत, इस्लाम का पूरा यकीन, इस तरह हम आजिज़ हैं अल्लाह के हज़ूर में, बड़ा वही है। मस्जिदों में जाएं, मस्जिदों में जाएं तो सबसे पहला ऐलान हो मस्जिदें आबाद हैं, ये मस्जिद है, ये मस्जिद आबाद होगी इंशाअल्लाह। तो मस्जिद जब आबाद होगी तो हर मस्जिद में पहला ऐलान अल्लाह अकबर, बड़ा वही है। तो जब आपने ये कह दिया अल्लाह अकबर, बड़ा वही है, तो फिर आप हम छोटे तो हो ही गए ना। तो वो कहते हैं अल्लाह अकबर और अपने आप को हम समझे आप हम बड़े नहीं हैं, बड़ा वही है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद का भी हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने इसका ख़र्चा अदा करके इसको ख़रीदा है अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल करे। अब इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह अकबर की अज़ानें गूंजेंगी कि बड़ा वही है। तो जब बड़ा वही है तो इसके बनाने वाले भी, चलाने वाले भी सब अपने आप को छोटे कि हम छोटे हैं, बड़ा वही है। इसका माना अज़ान का थोड़ा माना बयान करके मैं अब ख़त्म करता हूँ कि बड़ा वही है। अब इस एक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा करते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तो ये इसका तर्जुमा नहीं है। जब आपने कहा अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका तर्जुमा यह है कि मोहम्मद इस वक्त का रसूल है। यानी वो रसूल जो पहले थे, इब्राहिम रसूल थे, ईसा रसूल थे, मूसा रसूल थे, यूनुस रसूल थे, हूद अलैहिस्सलाम रसूल थे, पहले जो थे वो रसूल थे। लेकिन हजूर जो है वो रसूल थे नहीं, रसूल हैं, अब भी हैं। हजूर रसूल अब भी हैं या थे? हैं। क्यों? ख़त्म नबूवत का अक़ीदा ये कि जब हम कहते हैं तो सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, मैं कुरान की बात करता हूँ, हदीसों में मैं नहीं जाता, कोई इख्तिलाफ ना करे। मैं आज पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मक्का के उम्मियों में रसूल भेजा। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उम्मियीन यानी जो मक्का के अनपढ़ थे, उम्मियीन उनमें रसूल भेजा। क्योंकि उम्मियीन के मुकाबले में ईसाई अहले किताब, यहूदी अहले किताब, उनको कहा जाता था अहले किताब, और मक्के वाले उम्मियीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उम्मियीन में इस रसूल को भेजा। किसको? मोहम्मद को। अब अगली आयत ये सुनो, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन, अल्लाह ताला ने उम्मियीन में एक रसूल भेजा। आगे व आखरीन मिनहुम, और आखिर दौर में जो लोग आएंगे उनका भी वही नबी है। हुवल्लज़ी, अल्लाह पर वो पैगम्बर है किसके लिए? फिर उम्मियीन, मक्का के उम्मियीन के लिए। और यही पैगम्बर है व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और ये उन्हीं के लिए जो अभी आए नहीं, यानी आखिरी दौर के लोग। तो वो आखिरी दौर के आखरीन कौन है? आप कौन है आखरीन? सहाबा क्या है? उम्मियीन में। सहाबा में आए हजूर, उम्मियीन में आए, और आपके लिए वही पैगम्बर है आखरीन। आप हैं आखरीन। आप कौन है आखरीन में? आप आखरीन में हैं या नहीं? जो आखरीन है तो हाथ खड़ा कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इस गवाही को कबूल फरमा कि हम इस उम्मत के जो है, इस उम्मत में आखरीन के दर्जे में है। तो जब अज़ान देता है हमारा मुअज़्ज़िन और कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर इसका तर्जुमा यह है कि
इसका तर्जुमा मोहम्मद ही इस वक्त का रसूल है, मोहम्मद ही इस वक्त का रसूल है। तो ये जुमला जो है इसका जब माना होगा कि मोहम्मद ही इस वक्त का रसूल है, सारी कादियानियत की तरदीद हो गई। कादियानियत के सारे किले गिर गए इसी एक में। तो इस अहद का रसूल कौन है? हजूर ही। तो रसूल किन के लिए? फिर उम्मीयीन रसूल वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और आखिर जो उनके लिए भी यही है। तो हजूर अल्लाह के रसूल हैं, इस दौर के हैं, ये नहीं कहना थे और थे, ये हैं। और अभी ओ नात में से मैं मदीना में जन्नत भी है, वो शेर सुनार बड़ा अच्छा बड़ा मुझे पसंद है कि मदीना में जन्नत भी है। वो जन्नत है, एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके में हुज़ूर ने फरमाया था कि माँ बहना मिंबरी व कब्री रोज़ा तो मेरे अज़ल जन्ना, मेरी कब्र के दरमियान और मेरे मंबर के दरमियान ये है जन्नत के बागों के बाग। तो अब जन्नत है या नहीं? पैगम्बर ने जब कह दिया माँ बहना कब्री व मिंबरी रोज़ा तो मेरे अज़ल जन्ना, ये बाग है। और वहाँ जब हाजी जाकर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि यहाँ एक सजदा करने की भी तौफीक हो जाए ना, एक सजदा करने की भी तौफीक हो जाए, तो हम समझेंगे हमें बहुत कुछ मिल गया। और भाइयों की इज्जत करते हैं, भाई आपने सजदा कर लिए तो ज़रा एक तरफ मुझे सजदा करें, मुझे सजदा कर। तो मैंने इस बार इसी तरह के वो क्या हाल है और वो जन्नत का बाग किस तरह है, उस पर एक किताब लिखी है, लेकिन मेरे पास है नहीं कि मैं दिखा सकूं, और मेरे पास मानचेस्टर में भी नहीं कि सुना सकूं। तो दुआ करें कि वो जल्दी मेरे हाथ से लग जाए, तो मैं भी अपने दोस्तों को इस वक्त तो साथियों के लिए ये इन्होंने ये किताब मंगवा ली। ये भी मेरी लिखी हुई है, लेकिन लाने वाले ये हैं, मंगवाने वाले ये हैं। तो मैं तो सिर्फ ये इसी को कौन सी कहें ये रख लें, वो और है ही नहीं चूँकि, तो इसलिए वो रख लिया। क्यों? कोई अपनी बात तो नहीं कहता, लेकिन ये जो है ये है, ये 12 हैं, ये 12 हैं। और रमज़ान के आने में आपके दिन भी तकरीबन 12 ही हैं, 12 ही। तो फिर आज से ही अगर कोई शख्स इसको पढ़ना शुरू कर दे, कुछ भी इल्म हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सहाबा पर किए गए तमाम एतराज़ात सवालात, उनमें से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई इस्तेदाद के मुताबिक एक एक कांटे को उठा दिया है। और ये शाया किन्होंने किया है? देवबंद वालों ने। देवबंद में उन्होंने शाया करके दिल्ली भेज दी, तो दिल्ली से वो चीज़ हम तो आए, हमारे पास यही है, और दूसरी तो है ही नहीं ना। तो ये 12 हैं, 12 हदीसें। और मैंने रास्ते में जो कांटे उठाए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के को उन्हें अता की, उसकी अता है, उसकी अता है। तो जिसने भी सहाबा के बारे में कोई बातें इनकी सुनी हो जो नाक़दीन है सहाबा के, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ज़ुबान है नरम और दलाइल हैं गर्म। लफ्ज़ों में मेरा कोई लफ्ज़ सख्त नहीं जिस पर आप उंगली रखें कि ये सख्त है। ज़ुबान नरम है, दलाइल गर्म है, और बुज़ुर्गों की शर्म है, बुज़ुर्गों की शर्म है। हम इसलिए हक बात कहने पर मजबूर हैं। कोई हमारे बुज़ुर्गों के बारे में कि जिनके हम खोशाचीन हैं, जिनके कदमों में बैठे हैं, कोई बदगुमानी ना करे। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए, मस्जिद की आबादी को कबूल फरमाए, मस्जिद के तमाम काम जिन लोगों ने अपने ज़िम्मे लिए उनकी हिम्मत को अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी हिम्मतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बनातिही व अशीरतिही व जमीई औलियाए उम्मतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।